Hello everyone. Welcome back to our series Now and Next. So we discuss three important news today. So let's start our session. कौन सी न्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं आज? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे, पीएम मोदी बिग स्वदेशी पुश आफ्टर ट्रम्प 25% तारीफ मूव, ठीक है, अभी तो 50% हो गया है. एंड द लास्ट इज ट्रम्प टू डिप्लॉय न्यूक्लियर सबमरीन. क्या होते हैं न्यूक्लियर सबमरीन? इन तीनों चीजों पे आज हम डिस्कस करेंगे. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए. ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट न्यूज, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे, ठीक है, जो हम सेलिब्रेट करते हैं 7 अगस्त, जिसको हम मनाया गया है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे. एंड इसको किसने अनाउंस किया है? तो इसको अनाउंस किया है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. सो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज अनाउंस टू सेलिब्रेट 7 अगस्त एज अ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे. ठीक है, अब इसका एम क्या था? टू ऑनर द बर्थ सेंचुरी ऑफ डॉक्टर मिस्टर MS Swaminathan, the architect of India's Green Revolution. ठीक है, एंड डॉक्टर MS Swaminathan बायो हैप्पीनेस सेंटर्स एस्टैब्लिश किया जाएगा अक्रॉस ऑल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इन महाराष्ट्र. ठीक है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं इसके बारे में. डॉक्टर MS Swaminathan, इनको अवार्ड दिया गया था भारत रत्न 2024 में फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन एग्रीकल्चर, and he is lauded by the United Nations Environment Program as the father of economic ecology. तो सारी चीजें याद रखिएगा. अ वेरी इंपॉर्टेंट डे जो हम 7 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे. चलिए नेक्स्ट न्यूज देखेंगे. पीएम मोदी बिग स्वदेशी फिश आफ्टर ट्रम्प्स थ्रेट. ठीक है, जो ट्रम्प ने, जो हमारे ट्रम्प जी है, इन्होंने हमें 25% जो तारीफ लगाया है इंडिया पे, ठीक है, उसके बाद में पीएम मोदी जी का एक्शन क्या था उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे. अब देखिए बच्चों, जो हमारे मोदी जी है वो साइलेंटली अटैक करते हैं, उसका जवाब उन्होंने डायरेक्ट न देते हुए एक साइलेंटली कुछ चीजें डिस्कस की है कि क्या होगा उनका मूव, क्या हम इंडिया जो है वो आगे क्या करेगा. ठीक है, जो यहाँ पे जो हमें तारीफ लगाया जा रहा है इसके ऊपर इंडिया का क्या एक्शन होगा, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे. अब व्हाट इज द स्वदेशी? स्वदेशी क्या है? ठीक है, तो स्वदेशी के बारे में जानते हैं. अब आप सभी को पता होगा, ठीक है, जब 1905 में क्या हुआ था? ठीक है, 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था, तब एक मूवमेंट लॉन्च हुई थी एंड वो भी आपकी 7 अगस्त 1905 में की गई थी. दैट इज अ स्वदेशी मूवमेंट, जिसे हम बोलते हैं स्वदेशी मूवमेंट. स्वदेशी मूवमेंट मतलब क्या कि हमें क्या करना है? बाइकॉट ऑफ ऑल फॉरेन गुड्स. उस टाइम हमने ब्रिटिश गुड्स को बाइकॉट किया था. एंड अगेन यहाँ पे जो स्वदेशी है वो इसी का स्टैंड ले रहा है कि स्वदेशी मतलब हमने जो हमारे और जो अभी जो हमारे इंडिया में जो बन रहा है उसे हमने मोस्टली और मैक्सिमम तरीके से उस मटेरियल्स को यूज करना चाहिए, अदर मटेरियल्स को नहीं. जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसका यूज हमने कम करना चाहिए. इसलिए पीएम मोदी जी ने बोला है कि स्वदेशी. देख सकते हो आप, न्यूज है ये. ठीक है, आफ्टर ट्रम्प 25% तारीफ मूव, पीएम मोदी बिग स्वदेशी. ठीक है, और ये इन्होंने कब बोला था? जब ये वाराणसी में अपना स्पीच दे रहे थे तभी ने इन्होंने बोला था. बिकॉज जो अनसर्टेनिटी हुई है इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है, जो स्टेबिलिटी नहीं है, उसके लिए हमने क्या करना चाहिए. तो जानते हैं
व्हाट इज ट्रिगर्ड द स्वदेशी कॉल, ये स्वदेशी है क्या, ठीक है। सो जो ट्रम्प जी ने 25% टैरिफ अनाउंसमेंट किया, उसके बाद में ऑन जुलाई 30, 2025 फॉर्मर एंड करंट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 25% टैरिफ ऑन ऑल इंडियन इंपोर्ट्स, ठीक है। अब इससे इन्होंने कुछ चीजें भी बोली थी कि इंडिया क्या करता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बाय इंडिया, उसके वजह से हम लगा रहे हैं, ठीक है। India's continued purchase of Russia oil and defense equipment, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तभी भी इंडिया कंटिन्यू रशिया से परचेज कर रहा है, ठीक है। देन इंडियाज हाई इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन अमेरिकन गुड्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, कार्स एंड एक्सेट्रा, इसीलिए हम ये 25% टैरिफ इंडियन गुड्स पे लगाने जा रहे हैं। इन्होंने इन 3 रीजन दिया था कि इंडिया जो है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करता है, ठीक है। देन ऑलरेडी रशिया यूक्रेन वॉर शुरू है एंड तभी भी ये रशिया से क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, एंड ये जो इंपोर्ट ड्यूटीज है जो अमेरिकन गुड्स है उस पे हाई लगाते हैं। देन ही इज ऑल्सो एडेड, फिर उन्होंने और बोला कि हम इस पे पेनल्टी भी लगाएंगे, ठीक है, बिकॉज इंडियाज नॉन कंप्लायंस विद यूएस सैंक्शंस ऑन रशिया, इसलिए वो क्या करेंगे, इसमें पेनल्टी भी लगाएंगे, ठीक है। ट्रम्प लेबल्ड, और इन्होंने क्या किया, जो इंडिया और रशिया है इसको डेड इकोनॉमीज कहा, क्या किया, डेड इकोनॉमीज कहा, कि जो इंडिया और रशिया है ये डेड इकोनॉमीज है। फिर इसके बाद में जो मोदी जी है इन्होंने इसको काउंटर करते हुए मैसेज दिया, ओकल फॉर लोकल एंड स्वदेशी ओनली, ठीक है। मतलब इन्होंने साइलेंटली जवाब दिया इस चीज का कि ओकल फॉर लोकल एंड स्वदेशी ओनली, ठीक है। तो जो पीएम मोदी जी अपना स्पीच दे रहे थे वाराणसी में 1 अगस्त, तो यहाँ पे इन्होंने एकदम स्ट्रेटेजिक टोन में अपना मैसेज दिया, we will buy and sell only Indian made goods. We will strengthen our economy through our own strength. Let us all pledge to buy only स्वदेशी, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम खरीदेंगे और बेचेंगे सिर्फ इंडियन मेड गुड्स जो इंडिया में बने होंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी, एंड इसीलिए हम सब मिलकर क्या करते हैं, प्लेज लेते हैं कि हम स्वदेशी अपनाएंगे, हम क्या करेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, ठीक है। दिस वॉजंट जस्ट अ कॉल फॉर कंज्यूमर बिहेवियर चेंज, इट वॉज अ डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी रोल्ड इनटू वन, ठीक है। ये सिर्फ कंज्यूमर के लिए नहीं, तो एक डिफेंसिव और ऑफेंसिव इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी थी। Emphasizing that farmers, small industries and employment for youths are on top most priorities of the government. हमारी जो प्रायोरिटीज होंगी वो हमारे फार्मर्स होंगे, स्मॉल इंडस्ट्रीज होंगे, और जो यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट होगा वो होगा, ठीक है। पीएम मोदी सेड द गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल इन दिस डायरेक्शन, गवर्नमेंट हर चीज करेगा जो इस डायरेक्शन में पॉसिबल होगी। बट एज अ सिटीजन्स वी टू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन सिटीजन्स जो इंडिया में रहने वाले लोग हैं उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो मेड अ रिन्यूड पुश फॉर स्वदेशी, स्ट्रेसिंग दैट एवरी पार्टी, जो इंडिया में हर एक पॉलिटिकल पार्टी है या फिर लीडर है फिर सिटीजन है, इन सभी को क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए इंडिजिनियस गुड्स को, ठीक है। एंड इफ द वांट टू इंडिया टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, क्योंकि हम सभी को पता है कि इंडिया क्या बनना चाहता है, इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट, अगर इकोनॉमी अगर हमें बनानी है तो इंडिया का हर एक मेंबर, ठीक है, वो कोई पॉलिटिकल लीडर हो या फिर वो कोई सिटीजन हो, सभी को क्या करना है, स्वदेशी को प्रमोट करना है। कॉलिंग फॉर अ नेशनल मूवमेंट टू सपोर्ट लोकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर से मतलब सभी ने क्या करना है, इसको एक नेशनल मूवमेंट की तरह लेना है एंड सभी ने लोकल प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करना है। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट मोदी सेइंग इट, एवरी इंडियन शुड से this if we want India to become the 3rd largest economy. Every political party and every leader keep aside their hesitations and must work in the nation's interest and awaken the spirit of Swadeshi among the people. मतलब
हमने क्या करना है, अगर हमें थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बननी है तो कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, सभी जो कुछ भी गिले शिकवे हो सभी को साइड रखिए और क्या करिए कि स्वदेशी को प्रमोट कीजिए। He also urged people to be conscious consumers, saying whatever we buy, ठीक है, हम कुछ भी लेने जा रहे हैं, we should ask ourselves, has an Indian toil to make this? If it has been made by the sweat of our people with their skills, that product is Swadeshi for us. We must adopt the mantra ऑफ वोकल फॉर लोकल। ठीक है, हमने क्या करना है, कोई भी चीज जो हमारे लोगों के पसीने से बनी हो, स्वेट से बनी हो, ठीक है, उनके स्किल से बनी हो, वही प्रोडक्ट क्या होगा, हमारा स्वदेशी होगा। और इसीलिए हमने क्या करना चाहिए, एक मंत्र अडॉप्ट करना चाहिए, वोकल फॉर लोकल। मेकिंग द स्पेशल अपील टू ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर्स। ठीक है, उन्होंने अपील की थी किससे, जो हमारे ट्रेडर्स है या शॉपकीपर्स है। ठीक है, एट अ टाइम व्हेन द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अनसर्टेनिटी, लेट अस टेक अ प्लेस टू सेल ओनली स्वदेशी गुड्स from our shops and markets. Promoting made in India goods will be the truest service to the कंट्री। मतलब जो सभी इंडिया के ट्रेडर्स है या शॉपकीपर्स है, ठीक है, उनसे इन्होंने अपील की है कि जो वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी शुरू है, ठीक है, तो सबने क्या करना चाहिए, सबने एक प्लेज लेना चाहिए कि हम सभी ने सिर्फ स्वदेशी गुड्स को प्रमोट करना है एंड टोटल जो इंडिया में बनाया गया है उसी को बाय करेंगे, उसी को क्या करेंगे, सेल करेंगे। विद द फेस्टिवल एंड वेडिंग सीजन अप्रोचिंग, प्राइम मिनिस्टर मोदी इनकरेज्ड पीपल टू इंश्योर दैट ऑल न्यू परचेसेस आर मेड इन इंडिया। ठीक है, अब जो फेस्टिवल सीजन होता है या फिर इंडिया में जो वेडिंग सीजन होता है, उस टाइम पे सबसे ज्यादा कंज्यूमर खरीदते हैं प्रोडक्ट्स को, तो उस टाइम पे आपने क्या खरीदना चाहिए, जो सिर्फ इंडिया में बना हो, आर मेड इन इंडिया, उसी को आप क्या करो, परचेज करो। अब इन्होंने जो ये मोदी जी ने जो स्वदेशी मूवमेंट चलाई है, ठीक है, ये क्यों चलाई है, वाई, इसके बारे में देखेंगे। इकोनॉमिक सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट यूएस टैरिफ्स। ठीक है, मतलब ये हमारा एक सेल्फ डिफेंस भी है। ट्रम्प टैरिफ्स मूव कूल। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जो 25% टैरिफ लगाया है उससे क्या होगा, मेक इंडियन गुड्स 25% मोर एक्सपेंसिव इन द यूएस। ठीक है, ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे इन यूएस में। डैमेज की इंडियन एक्सपोर्ट्स लाइक टेक्सटाइल्स, परमेक्युअल्स, ऑटो पार्ट्स एंड आईटी सर्विसेज। इससे जो एक्सपोर्ट होता है टेक्सटाइल्स का, परमेक्युअल्स का, ऑटो पार्ट्स का या आईटी सर्विसेज, वो एक्सपेंसिव हो जाएगी। ठीक है, उस पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा। लीड टू ऑर्डर कैंसलेशन और शिफ्टिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू चीपर कॉम्पिटिटर्स लाइक वियतनाम और बांग्लादेश। ठीक है, मतलब ऑर्डर्स कैंसिल हो जाएंगे। तो जो इन्होंने जो 25% का जो ये टैरिफ लगाया है, अभी वो 50% हो चुका है बच्चों। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे इंडिया पे इम्पैक्ट होगा, दैट इज जो हमारे प्रोडक्ट्स है वो 25% मोर एक्सपेंसिव हो जाएंगे। ठीक है, फिर हमारे जो इंडियन एक्सपोर्ट्स है, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, टेक्सटाइल्स है, परमेक्युअल्स है या कुछ ऑटो पार्ट्स है या आईटी सर्विसेज है, ये एक्सपेंसिव हो जाएगी। फिर इसीलिए इसको कहीं ना कहीं हमें सेल्फ डिफेंस चाहिए, तो मोदी जी ने यहाँ पे स्वदेशी का क्या किया, स्वदेशी को अटेम्प्ट किया। ठीक है, अब इससे क्या होगा, शील्ड डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स फ्रॉम अ सडन फॉल इन एक्सपोर्ट डिमांड। अगर यहाँ पे उनके एक्सपोर्ट जो होंगे अगर वो कम होते हैं, ठीक है, तो उसको टैकल करना है हमें, उसको इंडिया के अंदर अगर इंडिया के लोग ही खरीदेंगे तो उनको कोई भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, स्टिमुलेट इंटरनल कंजप्शन, इससे हमें इंटरनल कंजप्शन को बढ़ाना होगा कि इंडिया के लोग उसको खरीदें। ठीक है, स्ट्रेंथन द रूपी बाय रिड्यूसिंग इंपोर्ट्स, रूपी को स्ट्रेंथन करना है, ठीक है, पावरफुल बनाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रूपी है वो कुछ टाइम पहले, ठीक है, अच्छा खासा स्ट्रेंथन कर रहा था, लेकिन जैसे ही
ये 25% का टैक्स टैरिफ लगाया, ठीक है, तब अगेन वो बढ़ गया, 87.20 हो गया। फिर अब ये जो स्वदेशी है ये क्या है एक्चुअली, ठीक है, क्यों लिया गया था, ठीक है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे उसके बारे में जानते हैं। सो स्ट्रेटेजिक कंटिन्यूएशन ऑफ आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल इज अ पार्ट ऑफ मोदीज आत्मनिर्भर भारत अभियान, ठीक है, जो कोविड-19 पैंडेमिक में लॉन्च किया गया था। इससे क्या होगा, इनकरेजेस डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन फॉरेन गुड्स, जो हमारे मैन्युफैक्चर है यहाँ से बढ़ेगा, ठीक है, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर है वो बढ़ेगा, और उससे क्या होगा, जो हम फॉरेन गुड्स पे डिपेंड रहते हैं, करते हैं, वो कम हो जाएगा, ठीक है। सपोर्ट एमएसएमईज, फार्मर्स एंड स्टार्टअप्स, हम इससे क्या कर पाएंगे, सपोर्ट कर पाएंगे हमारे एमएसएमईज को, फार्मर्स को एंड स्टार्टअप्स को। प्रमोट्स लोकल जॉब क्रिएशन एंड सप्लाई चेन रेजिलियंस, ठीक है, इससे क्या होगा, लोकल जो लोकलिटी में जैसे लोकल लेवल पे जॉब क्रिएट होंगे, मोर जॉब मिलेंगे लोगों को, ठीक है। फिर अब ये चीजें क्यों की थी, ठीक है, डबलिंग डाउन ऑन सेल्फ रिलायंस, टर्निंग फ्रॉम टैरिफ इनटू नेशनलिस्ट रैलिंग पॉइंट, पॉलिटिकल ऑप्टिक्स एंड नेशनल प्राइड, ठीक है। ट्रम्प ने जो हमें डेड इकोनॉमी बोला था इंडिया एंड रशिया को, ये क्या है, नेशनलिस्ट इंसल्ट है। एंड मोदी इज यूजिंग स्वदेशी टू कि यूनाइट पब्लिक सेंटिमेंट्स, ठीक है, हम सभी ने जो हमारी इंसल्ट हुई है, ठीक है, इसीलिए हमने क्या करना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए उस गुड्स को। प्रेजेंट इंडिया इज स्ट्रॉन्ग एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट, दिखाना है कि हम यूनाइटेड है, हम स्ट्रॉन्ग है, सेल्फ कॉन्फिडेंट है। शो रेजिलियंस इन द फेस ऑफ अमेरिकन एग्रेशन, ठीक है। एंड दिस इशोज, ये क्या दिखाता है हमें, जो महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया था, ठीक, टू बाइकॉट ब्रिटिश गुड, इसी तरीके से हमें क्या करना है, हर एवरी इंडियंस को बाइकॉट करने हैं, जो हमारे यहाँ पे कोई भी चीज इंपोर्ट हो रही है बाहर से उस चीज को, एंड स्वदेशी को हमें क्या करना है, अपनाना है, जो हमारे इंडिया में बनेगा उस प्रोडक्ट्स को हमें यूज करना है। देयर इज एन एटमोस्फियर ऑफ ग्लोबल इंस्टेबिलिटी, ये क्या है, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो टैरिफ रेट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, उससे क्या हो रहा है, ग्लोबली इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है। ऑल कंट्रीज आर फोकसिंग ऑन देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सभी कंट्रीज ने क्या करना चाहिए, अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे ध्यान देना चाहिए। एंड इंडिया इज सेट टू बिकम द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, and that is why India will have to stay alert as far as economic interests are concerned। मतलब इस तरीके से उन्होंने जो उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी में उन्होंने स्पीच दिया, वहां पे उन्होंने एड्रेस किया कि यहाँ से उन्होंने बताया कि जो उन्होंने जो ट्रम्प ने जो 25% टैरिफ लगाया, उसके ऊपर उन्होंने आंसर किया कि हर एक इकोनॉमी ने, हर एक कंट्री ने अपने इकोनॉमिक, अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे ध्यान देना चाहिए। फिर हम किस तरीके से सपोर्ट करेंगे एमएसएमईज को, ठीक है। सो इंडियाज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमईज, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अगर हम स्वदेशी मूवमेंट को अपनाते हैं, दैट मीन्स एम्प्लॉय ओवर 110 मिलियन पीपल्स को मिलेगा, ये कंट्रीब्यूट करेगा नियरली 30% टू जीडीपी एंड आर स्पेशली वल्नरेबल टू ग्लोबल ट्रेड डिस्क्रिप्शंस। द स्वदेशी क्या करेगा, रिडायरेक्ट कंज्यूमर डिमांड इनवर्ड, ठीक है, स्ट्रेंथन रूरल इकोनॉमी, जिससे क्या होगा, जो हमारी रूरल इकोनॉमीज होगी वो भी स्ट्रेंथ हो सकेगी। पुश फॉर मेक इन इंडिया, डिफेंस एंड टेक प्रोडक्शन, ठीक है। एंड मोदी ऑल्सो अनाउंस, उन्होंने अनाउंस भी किया जो ब्रह्मोस मिसाइल प्रोडक्शन टू स्टार्ट इन लखनऊ, अ symbolic मूव टू ब्लेंड स्वदेशी विद स्ट्रेटेजिक डिफेंस। मतलब इन्होंने बोला है कि स्वदेशी खुद का मेड इन इंडिया, मतलब सारी चीजें इंडिया में होनी चाहिए, यहीं से यहीं पे मटेरियल उसका यूज होगा, यहीं पे रॉ मटेरियल होगा और यहीं पे फिनिश प्रोडक्ट होगा। डिप्लोमैटिक सिग्नलिंग टू द यूएस एंड ग्लोबल साउथ, ठीक है, बाय प्रमोटिंग स्वदेशी इंस्टेड ऑफ
रिटेलेटिंग विद डायरेक्ट काउंटर टैरिफ, मतलब डायरेक्टली आंसर न करते हुए इन्होंने कहीं ना कहीं मोदी इज नॉट एस्केलेटिंग द ट्रेड वॉर, मतलब नहीं हमें कोई ट्रेड वॉर नहीं करना है, बट शोइंग इंडियाज इंटेंट टू चार्ट इट्स ओन पाथ इकोनॉमिकली एंड डिप्लोमेटिकली, मतलब इंडिया क्या है खुद का पाथ खुद चूज करेगा. दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट अस. India is increasingly learning towards global south leadership, simultaneously maintain relations with both US and Russia. फिर अभी इसका जो इम्पैक्ट होगा, ग्राउंड इम्पैक्ट क्या होगा वो देखते हैं. ठीक है, व्हाट हैपनिंग ऑन द ग्राउंड, इमीडिएट इम्पैक्ट होगा कहाँ पे. ठीक है, एक्सपोर्टर टू द यूएसए, जैसे हमने देखा टेक्सटाइल है, फर्मा है, इनके रिपोर्ट क्या होंगे, कैंसलेशन में होंगे. ट्रेड बॉडीज लाइक FIEO and EPC have sought government aid and stimulus, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली उनको क्या मिलेगा, स्टिमुलस मिलेगा. अब व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FIEO. ठीक है, तो ये होता है आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन. तो ये है आपका FIO. एंड अगर EPC के बारे में अगर मैं बोलूं तो EPC होता है आपका इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया. तो आप देख सकते हो. ठीक है, मतलब क्या इमीडिएट इम्पैक्ट होगा, तो जो एक्सपोर्टर्स द यूएस वो ऑर्डर्स कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, ट्रेड बॉडीज जो है हमारी FIO, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया हैव सॉट गवर्नमेंट एड एंड स्टिमुलस, उनको मिलेगा. ठीक है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कैंपेन्स इन इंडिया, रिटेल मार्केट्स आर गेनिंग मोमेंटम. ठीक है, फिर यहाँ पे गवर्नमेंट्स कौन से मेजर्स लेंगे वो देखिए आप. इंसेंटिव्स फॉर लोकल मैन्युफैक्चरिंग, जो यहाँ पे इंडिया के जो मैन्युफैक्चर होंगे उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे. ठीक है, सॉफ्ट लोन्स एंड क्रेडिट गारंटीज फॉर MSMEs, फास्ट उनको सॉफ्ट लोन्स दिए जाएंगे, क्रेडिट की गारंटीज दी जाएंगी. फास्ट अप्रूवल फॉर मेड इन इंडिया सर्टिफिकेट. ठीक है, जो मेड इन इंडिया सर्टिफिकेट है उसका फास्ट अप्रूवल होगा. कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन्स प्रमोटिंग इंडियन ब्रांड्स, क्या होंगे, जो कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन किए जाएंगे जो इंडियन ब्रांड्स को प्रमोट कर सके. फिर इस सारी चीज में अपोजिशन का क्या रिस्पॉन्स था वो भी देख लीजिए. ठीक है, सो क्रिटिसिज्म बाय कांग्रेस एंड अदर्स, जो कांग्रेस लीडर है प्रियंका गांधी, इन्होंने बोला दिस इज व्हाट वी गेट फॉर हगिंग ट्रम्प एंड कॉलिंग इट डिप्लोमेसी, मतलब पहले तो आप उनको हग करते हो एंड दैट इज अ डिप्लोमेसी, ये क्या चीज है. ठीक है, क्रिटिक्स एक्यूज मोदी ऑफ फेलिंग टू एंटिसिपेट US हॉस्टिलिटी, overhyping the US-India friendship and risking Indian exports with strategic indecisiveness. ठीक है, इस तरीके से हमारे जो अपोजिशन लीडर्स है उन्होंने भी इनको क्रिटिसाइज किया. तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा दैट इज द न्यूज की क्या चीज थी कि हमने स्वदेशी को क्यों लॉन्च किया अगेन, बिकॉज हम जो हमारे यहाँ पे जो इंडिया पे कितना लगा है, ठीक, इंडिया पे जो टैरिफ रेट लगाया है उससे कहीं ना कहीं क्या होगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी. ठीक है, महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो वो सारी चीजों को हमें क्या करना है, कहीं ना कहीं स्टेबल करना है. इसीलिए हमारे जो PM मोदी जी बोल रहे हैं कि स्वदेशी को अपनाइए, वोकल फॉर लोकल, मतलब अगर हम स्वदेशी अपनाएंगे तो इससे क्या होगा, स्वदेशी अगर हम लोग अपनाते हैं तो इससे हमारे जो एक्सपोर्टर है, जो एक्सपोर्ट करते हैं अदर कंट्रीज, वो अगर एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो वही चीज हम लोग अगर यूज करते तो उनको कोई भी लॉस नहीं होगा. ठीक है, वो मटेरियल यहीं पे यूज होगा, देन हमारे इकोनॉमी में भी वो कंट्रीब्यूट होगा. फिर जो हमारी
लोकल है, लोकल में जो जॉब्स होंगे वो भी बढ़ेंगे, अभी वो कम है तो अगेन जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, ठीक है, लोगों को जॉब मिलेंगी। एंड कहीं ना कहीं ये सारी चीजों से क्या होगा, जो इंडिया की इकोनॉमी है, जो हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना चाहते हैं, उस पे हम प्रॉपरली चल सकेंगे, ठीक है। तो आई होप सभी को ये न्यूज समझ में आई। तो आगे चलेंगे, देखते हैं। हाईली प्रोएक्टिव, ठीक है, क्या है ये? यूएस डिप्लॉयज 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स, ट्रम्प वॉन्स एक्स रशियन प्रेसिडेंट, ठीक है, जो मेडिविट है ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। देखिए बैकग्राउंड, द एस्केलेटिंग टेंशंस, ठीक है। अब ये क्या है एस्केलेटिंग टेंशंस? ट्रम्प्स न्यू डॉक्ट्रिन ऑफ डिटरेंस, ठीक है। अब जो हमारे डोनाल्ड ट्रम्प है, इनका हमें एक एग्रेसिव एंड प्रिमिटिव नेशनल सिक्योरिटी पोस्चर तो दिखा है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं, अब हमने देखा 25%, जिसको हम 50% तारीफ मुंह हमने देख लिया, उनका एक एग्रेसिव बिहेवियर है, ठीक है। एंड वो स्पेशली रशिया एंड ईरान की तरफ ज्यादा ही है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने हार्श डेडलाइंस दी थी, किसको? रशिया को, कि उन्होंने बोला था कि नोटेबली डिमांडिंग अ सीज फायर इन यूक्रेन बाय August 8, 2025, ठीक है, threatening crippling sanctions and military retaliations of Russia does not comply। मतलब अब ये क्या न्यूज है, इसके बारे में जानेंगे। जो यूएस है, यूएस के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने रशिया को एक डेडलाइन दिया था कि आपको कंप्लीटली सीज फायर करना है, मतलब आपका जो यूक्रेन के साथ में जो वॉर शुरू है, उसको आप कंप्लीटली क्या करिए, स्टॉप करिए, नहीं तो हम आपके खिलाफ एक्शंस लेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद, ठीक है, जो डिमिट्री मेडवेडेव से है, इन्होंने इनका एक रिस्पॉन्ड आया, इसको देखते हुए उन्होंने बताया, ठीक है, कि हिज रेफरेंडेंस रशियाज पेरिमीटर सिस्टम, जिसे हम डेड हैंड सिस्टम बोलते हैं, दैट इज एन ऑटोमेटेड न्यूक्लियर रिटेलिएशन मैकेनिज्म दैट कुड launch a massive counter strike even if Russia's command structure were destroyed, ठीक है। अगर आप ऐसा कुछ करते हो, अगर आप हमारे खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हो, एंड देखिए अगर रशिया का अगर पूरा स्ट्रक्चर भी डिस्ट्रॉय हो गया, तभी भी हमारे पास क्या है, ठीक है, हमारे पास एक डेड हैंड है, जिसे हम बोलते हैं ऑटोमेटेड न्यूक्लियर रिटेलिटरी मैकेनिज्म है, ठीक है। तो इससे क्या करेंगे, ये क्या होता है, ठीक है। मेडवेडेव से आल्सो वार्न दैट न्यूक्लियर वेपन्स कुड रीच ईरान, implying that other actors not Russia could help Iran achieve nuclear capabilities in retaliation against the US and Israel, ठीक है। मतलब जब यूएस ने उनको डेडलाइन दी कि आपको अगस्त 8 तक क्या करना है, आपका यूक्रेन के साथ में वॉर खत्म करना है, तो इनका रिप्लाई आया कि देखिए अगर हम नहीं करते हैं तो आप क्या करोगे फिर, ठीक है। अगर आप पूरा रशिया को डिस्ट्रॉय भी कर लेते हो, तभी भी हमारे पास एक मैकेनिज्म है, एंड इवन अगर जरूरत पड़ी ईरान को, तो ईरान को भी हम लोग ये मैकेनिज्म देंगे, ठीक है। तो जानते हैं कि व्हाट इज द डेड हैंड सिस्टम। तो डेड हैंड सिस्टम के बारे में देखिए, ठीक है। ये पेरीमीटर जो नाटो इसे डेड हैंड बोलता है, अ कोल्ड वॉर एरा सोवियत ऑटोमेटिक सिस्टम टू इंश्योर रिटेलिएशन इफ लीडरशिप इज वाइप्ड आउट, ठीक है। अब इसका पर्पस ये होता है, ये सबसे पहले कोल्ड वॉर के टाइम पे इन्होंने बनाया था कि अगर इनका कंप्लीटली सिस्टम अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है, देन वो किस तरीके से एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन इस तरीके से करता है, डिटेक्ट्स न्यूक्लियर डिटोनेशंस, अगर लॉस ऑफ कम्युनिकेशन, रेडिएशन, सिस्मिक एक्टिविटी, देन लॉन्चेस न्यूक्लियर मिसाइल, ठीक है। ये एक न्यूक्लियर मिसाइल है। जब कोई कंट्री जैसे आप समझो कि यूएस एंड रशिया का अगर वॉर हो रहा है, ठीक है, एंड रशिया के पास सारा का सारा मतलब जो भी मटेरियल है, उसका कम्युनिकेशन सिस्टम है, या पूरे कोई भी चीज वो अगर डिस्ट्रॉय हो गई, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई, तो उसके पास एक मैकेनिज्म होगा। वो मैकेनिज्म कौन सा होगा? वो होगा डेड हैंड सिस्टम। डेड हैंड सिस्टम मतलब क्या, ठीक है।
इसके बाद में भी उनके पास में एक ऑटोमेटिक न्यूक्लियर मिसाइल है जो उसे एक्टिवेट कर सकेंगे। Believed to be updated and still operational through officially denied by Kremlin। ठीक है, ऑलरेडी वो अपडेट भी है और स्टिल ऑपरेशनल भी है। सो Medvedev's invocation of dead hand is not a casual, ये casual नहीं है। It's doomsday threat meant to signal readiness for nuclear retaliation if Russia is pushed to the brink। मतलब यही उन्होंने बताया कि अगर हमारा सिस्टम डिस्ट्रॉय होता है तभी भी हमारे पास क्या है, एक ऑटोमेटिक न्यूक्लियर मिसाइल है जिसे हम छोड़ेंगे, जिसे हम लॉन्च करेंगे। तो ये किसका रिप्लाई था? ये रिप्लाई था रशिया का यूएस के तरफ। फिर ट्रम्प का क्या रिस्पॉन्स आया इसके ऊपर, ठीक है। सो ट्रम्प जी ने क्या किया? ट्रम्प ऑर्डर्ड द इमीडिएट डिप्लॉयमेंट ऑफ द 2 यूएस न्यूक्लियर सबमरीन्स टू अप्रोप्रिएट रीजन्स नियर रशिया। एंड इसी के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज था कि जब इन्होंने, ट्रम्प ने जब रशिया को धमकाया तो रशिया के तरफ से जो रिप्लाई आया, फिर ये रिप्लाई आने के बाद इन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया। किसने? यूएस ने इमीडिएट एक्शन लिया कि अब हम क्या करेंगे, हम डिप्लॉयमेंट करेंगे 2 यूएस न्यूक्लियर सबमरीन्स। वो कहाँ पे? नियर रशिया, रशिया के आजू बाजू का जो रीजन होगा वहां पे, ठीक है। दिस सबs कैरी trident to defy nuclear missiles capable of striking targets deep within Russia in under 30 minutes। ठीक है, their precise location, इसकी जो लोकेशन थी उसके बारे में देखेंगे। The parents monitoring Russian assets in Syria, ठीक है, possibly even the Arctic Circle। मतलब रशिया के नियर बाय हम इसे क्या करेंगे? डिप्लॉय करेंगे। आप देख सकते हो मैप में आपको दिया है, दैट इज द रशिया, ठीक है। फिर इसके बाद में ट्रम्प ने स्टेटमेंट दिया, वी डोंट रिस्पॉन्ड टू फूलिश एंड इंफ्लेमेटरी थ्रेट्स विद इन वर्ड्स अलोन, वी एक्ट। मतलब हम क्या करते हैं? हम धमकी नहीं देते, हम डायरेक्टली एक्ट करेंगे, ठीक है। तुम्हें क्या लगा कि तुम हमें रिप्लाई कर दोगे और हमें तुम्हें डर जाएंगे? हम भी वर्बली बोलेंगे क्या? नहीं, हम डायरेक्ट करके दिखाएंगे, ठीक है। वी एक्ट, हम क्या करेंगे? एक्ट करेंगे। तो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस आप देख भी सकते हो, एक हम इनका ट्वीट भी देखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे इन्होंने ट्वीट किया है कि based on the highly proactive statements of the former president of Russian Dmitry, who is now the deputy chairman of the Secretary Council of the Russian Federation, I have ordered 2 nuclear submarines to be positioned in the appropriate region just in case these foolish and inflammatory statements are more than just that. Words are very important and can often lead to unintended consequences. I hope this will not be one of those instances। ठीक है, मतलब इस तरीके से कि हम सिर्फ हम बोल के नहीं दिखाएंगे, हम एक्ट करेंगे। एंड फिर इसका जो ग्लोबली किस तरीके से इसका इम्पैक्ट होगा वो सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। रशिया interprets its escalation may respond with its own submarine movements और air patrols। इन्होंने भी अपना मूवमेंट सारी जगह पे स्टार्ट कर दिया, ठीक है। नाटो का क्या, नाटो ने क्या रिप्लाई दिया? जनरली सपोर्ट्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग लाइन बट फियर्स अनइंटेंडेड कॉन्फ्लिक्ट ट्रिगर। इससे क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। ईरान का क्या इस पे व्यू था? would see this as a green light lighted by Russia to further न्यूक्लियर एम्बिशन, ठीक है। हो सकता है हमें न्यूक्लियर मिसाइल्स मिल जाए, ठीक है। चाइना ऑब्जर्विंग केयरफुली मे द यूएस रशिया फ्रिक्शंस टू परस्यू रीजनल गोल्स इन ताइवान साउथ चाइना सी। मतलब चाइना तो बहुत ही प्यारा कि ठीक है भाई यूएस, तुम जाके उधर बिजी हो जाओ ना वॉर में, ठीक है। फिर हमें तो क्या करना है? हमें तो तुम्हारे जो हमारा जो ताइवान और साउथ चाइना सी है उसको तो कैप्चर करना ही है। तो उनका ध्यान वहां पे चला गया। देन इस चीज का हम एनालिसिस भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा? व्हाट्स ट्रम्प सिग्नलिंग, क्या इन्होंने सिग्नल दिया था, ठीक है। दिस डिप्लॉयमेंट इज पार्ट ऑफ अ वाइडर परस्यू डिप्लोमेसी स्ट्रेटेजी, जहां से क्या होगा? मिलिट्री मैन्यूवरिंग होगी, सबमरीन्स, बॉम्बर फ्लायर्स एंड नवल एक्सरसाइजेस,
सैंक्शन एंड इकोनॉमिक लेवरेज, रशिया, ईरान, एम्बर्गो थ्रेट्स, इन्होंने उनको डराया है, ठीक है। वर्बल अल्टीमेटम्स एंड डेडलाइन, जैसे अगस्त का 8 दिया था कि सीज फायर, मतलब पूरा कंप्लीट वॉर बंद कर दीजिए यूक्रेन के साथ, ठीक है। इससे क्या होगा, ये पहले जैसा था ब्रिकमैनशिप, ठीक है। डिलीवरी अप्रोचिंग द एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट टू फोर्स द अपोनेंट टू बैक डाउन। एंड जो क्रिटिक्स है, अब ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल निकल जाए, ठीक है। रशिया's nuclear doctrine allows use even in conventional defense scenarios, ठीक है। अगर जो रशिया यूज करना चाहता है अपना न्यूक्लियर मिसाइल जो ऑटोमेटिव, ठीक है, वो वहां के जो कन्वेंशंस है वो उनको अलाउड करते हैं। कब अलाउड करते हैं, जब वो डेफेक्ट हो रहे हैं तब भी वो उसको क्या कर सकते हैं, अलाउ कर सकते, उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इन्वॉल्विंग ईरान इंट्रोड्यूसेस अ थर्ड एक्टर दैट मे नॉट बिहेव प्रेडिक्टेबली, हो सकता है कि ईरान भी इसमें क्या हो जाए, ऐड हो जाए। फिर क्या होगा आगे, क्या चीज हो सकती है, ठीक है। सो सिनारियो क्या हो सकते हैं, मीडियम, Kremlin may respond by diplomacy to avoid war amid sanction threat, हो सकता है कि रशिया कुछ एक्शन ले या फिर शांति से बैठे। हाई क्या हो सकता है, सबमरीन्स और बॉम्बर्स डिप्लॉयड टूवर अटलांटिक और पैसिफिक, रशिया भी कर दे, ठीक है। फिर मीडियम, ईरान क्या करेगा, फीलिंग प्रोटेक्टेड, ईरान में टेस्ट इनरिचमेंट लिमिट्स, क्या चीजें हाई होगी, सीरिया, इराक और यूक्रेन could see a flare up via militaries और Wagner assets, ठीक है। एंड कंफर्मेंटेशन बहुत लो है, इसके चांसेस बहुत लो है कि आके एक दूसरे से कन्फ्रंट कर पाए, ठीक है। तो आई होप यहाँ आपको समझ गया होगा, ठीक है, कि क्या चीज हुई है। सबसे पहले समझिए कि क्या हुआ था, यूएस ने रशिया को डेडलाइन दी। डेडलाइन मतलब कि आपको अगस्त 8 तक क्या करना है कि यूक्रेन के साथ में ऑलमोस्ट सभी वॉर को फिनिश करना है, सीज फायर करना है, ठीक है। लेकिन उसके बाद वहां से जो रिप्लाई आया कि उन्होंने बोला कि नहीं, मतलब इस चीज का रिप्लाई उन्होंने ऐसे दिया कि हमारे पास क्या है, एक ऑटोमेटेड न्यूक्लियर सिस्टम है, ठीक है। तो उसके बाद में जो ट्रम्प है उन्होंने उसके बाद में मतलब बोला नहीं, डायरेक्टली एक्ट किया कि उन्होंने क्या किए, 2 सबमरीन्स लिए और डिप्लॉय कर दिए, कहाँ पे, नियर बाय रशियाज। अब देखते हैं आगे आगे क्या चीजें पॉसिबल होती है, ठीक है। लेकिन सभी के लिए 2 क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is a class of Indian nuclear powered ballistic missile submarines? आपको ये क्वेश्चन और इसके बाद में जो क्वेश्चंस है, Which of the following are classified as a capital receipts in the government of Indian budget? ठीक है, इन दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर आप सभी को कमेंट में करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उसमें मैं इसके आंसर आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो सभी लोग इसके आंसर्स करेंगे। आई होप सभी को ये जो सीरीज है हमारी अच्छी लग रही होगी, ठीक है। तो चलिए फिर इस सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं एंड नेक्स्ट मिलते हैं मंडे को। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने फेस्टिवल के साथ में अपनी पढ़ाई भी कीजिए।